Under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive Creative and Specific Computer Education and Institute of English, I am Raish Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is present simple. I do something for future. We use present simple I do something to talk about timetables. जब भी हमें टाइम टेबल के बारे में बात करना हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. हिंदी के अनुसार जब भी हम किसी व्यक्ति के टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तो हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. यानी वो व्यक्ति कब उठेगा, कब कहाँ जाएगा, या कोई प्रोग्राम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें हिंदी के अनुसार फ्यूचर सिंपल में होनी चाहिए. किंतु इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक जब भी हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाता है. मसलन अगर हमें सिनेमा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, बसेस इत्यादि, या जैसे कि प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कंसर्ट हो गया, एग्जीबिशन हो गया. कंसर्ट का मतलब जहाँ पे कोई सिंगर आके गाने गाता है और लोग उसको सुनते हैं, वो होता है कंसर्ट. और एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी. यानी ये सभी काम ये जहाँ पर होते हैं, कितने बजे शुरू होते हैं, कितने बजे ख़त्म होते हैं, जब भी हम इनकी टाइमिंग को लेकर बात करते हैं तो हमें हिंदी के मुताबिक फ्यूचर में लिखना होता है. लेकिन इंग्लिश में इसको लिखते समय हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से जब भी हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके बारे में भी जब हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जब हम पॉलिटिशियंस, एक्टर्स या क्रिकेटर्स, ये सब कौन है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, तो इन सभी के टाइम टेबल के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ध्यान रहे, लेकिन जब हम आम आदमी के बारे में बात करते हैं, जब एक आम आदमी के टाइम टेबल के बारे में बात होती है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं, यानी आई एम डूइंग समथिंग फॉर्मेट में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल में और ना ही फ्यूचर में. और मज़े की बात यह है, हिंदी में जब भी हम, चाहे वो किसी का भी टाइम टेबल क्यों ना हो, जब भी बात करेंगे तो हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इंग्लिश में आम आदमी के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और ख़ास आदमी के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में. और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं या रेलवे हैं या बसेस हैं, इनके टाइम टेबल के बारे में जब भी बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल में ही बात करेंगे. तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सिचुएशंस. Present simple I do something is used to talk about the timetable of public transport. यानी जब भी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जैसे बसेस हो गया, ट्रेन्स हो गया, इन सभी के टाइम टेबल के बारे में बात करनी है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं. यानी आई डू समथिंग, ना कि आई विल डू समथिंग, फ्यूचर सिंपल का नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट टाइम डज द शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स फॉर दिल्ली. शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए कितने बजे रवाना होगी. अगर मैं हिंदी में ऐसे बोलता हूँ तो जाहिर है हिंदी में जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो लोग बोलेंगे व्हाट टाइम विल द शताब्दी लीव फॉर दिल्ली. लेकिन मैंने इसे प्रेजेंट सिंपल में लिखा है. क्यों, यही आपको जानना है कि जब भी हम हिंदी में टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो हिंदी में हम उसे फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. द शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स रुद्रपुर फॉर दिल्ली एट 10:30 AM. यानी शताब्दी एक्सप्रेस रुद्रपुर से दिल्ली के लिए 10:30 बजे सुबह रवाना होगी. व्हेन डज इट अराइव इन दिल्ली, वो दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी. इट अराइव्स इन दिल्ली एट 4:30 PM. वो 4:30 बजे शाम को दिल्ली पहुंच जाएगी. हाउ लॉन्ग डज बस नंबर 120 टेक टू गेट टू हल्द्वानी. यानी ये बस नंबर 128 हल्द्वानी पहुंचने में कितना वक्त लगाएगी. आपने नोटिस किया ये जितनी भी सेंटेंसेस हैं
ये सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे हुए हैं और मैं इन सबको हिंदी में बोलते समय फ्यूचर में बोल रहा हूँ। अब यहाँ अगेन एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लिखा है, इट टेक्स 30 मिनट्स टू गेट टू हल्द्वानी। भाई ये हल्द्वानी पहुँचने में 30 मिनट का समय लगाएगी। तो अगर मैं हिंदी में जब फ्यूचर में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में कायदन मुझे क्या लिखना चाहिए, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट सिंपल वाले वर्ब लगे हुए हैं, डज है, तो यहाँ पर विल लगना चाहिए, लेकिन मैं विल नहीं लगा रहा। कारण क्या है, क्योंकि हम हिंदी में इसको जैसे मर्जी बोले, लेकिन इंग्लिश का रूल ये कहता है कि टाइम टेबल जब भी आप बताएंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, ना कि वो हिंदी के हिसाब से होगा। टाइम टेबल ऑफ सिनेमा, मैच, एग्जीबिशन, कंसर्ट एंड स्कूल, इन सभी को भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, फिल्म कितने बजे शुरू होगी। आपने वो लिखा, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ फिल्म कितने बजे शुरू होगी तो पहले लिखा जा सकता व्हाट टाइम विल द फिल्म बिगिन, लेकिन मैंने इसे प्रेजेंट सिंपल में लिखा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के मुताबिक जब भी हम सिनेमा, मैच, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, कंसर्ट यानी संगीत का कोई भी कार्यक्रम या स्कूल टाइम टेबल तो इस्तेमाल करेंगे, ना कि फ्यूचर सिंपल का। द फिल्म बिगिंस एट 9 PM, फिल्म रात को 9 बजे शुरू होगी। द मैच स्टार्ट एट AM, मैच 9 बजे शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा। द आर्ट एग्जीबिशन ओपन्स ऑन 1 जून एंड फिनिशेस ऑन 6 जून। कला प्रदर्शनी, आर्ट एग्जीबिशन का मतलब कला की जो प्रदर्शनी है वो 1 जून से प्रारंभ होगी, खुलेगी और 6 जून को समाप्त होगी। द कंसर्ट बिगिंस एट 6 PM एंड एंड्स एट 11 PM, जो संगीत का कार्यक्रम है वो 6 बजे प्रारंभ होगा और रात 11 बजे समाप्त होगा। द स्कूल सेट्स इन एट 7:30 एंड गेट्स ओवर एट 2 PM, स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेगा और दोपहर 2 बजे छुट्टी होगी। Present simple tense, I do something for the people whose plans are fixed like a timetable। यानी यदि हमें उन व्यक्तियों प्लान्स के बारे में बात करनी है जिनका समय टाइम टेबल के बहुत फिक्स होता है, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ्यूचर सिंपल का। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मसलन एक सेलिब्रिटी, जैसे वो फिल्मी कलाकार है या वो एक नेता है या कोई भी है, उसने कहा कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो वो ये नहीं बोलेगा आई विल हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो, वो ये बोलेगा आई हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो। इसी तरह से मान लीजिए एक सेलिब्रिटी को ये कहना है कल तो संडे है और मैं कल देरी से उठूंगा, तो कायदे नहीं बनना चाहिए इट इज संडे टुमारो सो आई विल गेट अप लेट, लेकिन इट विल बी ना बोल के हमने बोला इट संडे टुमारो, और आई विल गेट अप लेट के बजाय हमने बोला आई गेट अप लेट। अब प्रेजेंट सिंपल में है, मीनिंग इसका फ्यूचर में हिंदी में होगा। रिमेंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी आई एम डूइंग समथिंग फॉर द पर्सनल अरेंजमेंट ऑफ अ कॉमन मैन। जब भी हम किसी आम आदमी के पर्सनल अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी आम आदमी कब कहीं जाएगा, कब कहीं से आएगा, अगर हमें ये सारी चीज़ें बतानी हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। आम आदमी का मतलब जैसे मैं या आप जैसे लोग हो गए, आम आदमी का मतलब अरविंद केजरीवाल से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू अजय's पार्टी नेक्स्ट फ्राइडे, क्या आप अगले शुक्रवार को अजय की पार्टी में जाओगे, या आपको अगले शुक्रवार को अजय की पार्टी में जाना है, या आप अगले शुक्रवार अजय की पार्टी में जा रहे हो, हम कुछ भी कहेंगे तो इसको इंग्लिश में लिखते समय ऐसे लिखना चाहिए, आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह मैनेजर से मिलूँगा, या मुझे कल मैनेजर से सुबह मिलना है, या कल मैं मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ।
आई एम वर्किंग टुडे, वो आज मेरे को कुछ काम पे जाना है। वी आर गोइंग टू कश्मीर फॉर आर हॉलीडे नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने छुट्टियों में, फॉर आर हॉलीडे छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे, या हम कश्मीर जा रहे हैं, या हम कश्मीर जाना है, हमें कश्मीर जाना है। अब ये सारे काम किसके हैं? ये एक आम आदमी के हैं, मेरे या आप जैसे लोगों के। तो जब हम आम आदमी के काम के बारे में बात करते हैं कि एक आम आदमी अपने प्लान को बनाता है, तो उसे लिखते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही लिखा जाता है, ना कि फ्यूचर सिंपल में, और ना ही प्रेजेंट सिंपल में ही। मैं एक बार फिर बता दूं, प्रेजेंट सिंपल में या तो हम किसी सेलिब्रिटी के टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, या फिर बाकी रेलवे, बसेस इत्यादि के टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.